नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो विषय है सच में बहुत सोच समझ कर मैं ये विषय बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ढेरों सवाल होते हैं हमारे मन में भगवान को लेकर। लेकिन एक सच्चा भगवान कैसे होता है, वो किस तरीके से काम करता है, ये समझना थोड़ा सा ये मुझे ही सब पता है, किसी को पता नहीं, बात ऐसी नहीं है। लेकिन इसको समझना, इसके लिए एक अलग तरीके से हमें थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि जो बचपन से हमने बातें सुनी होती है भगवान को लेकर, उस तरीके से सारी बातें वैसे नहीं होती दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आज का जो भाग है वो थोड़ा सा आप उस तरीके से अगर हम सोचें, वैसा नहीं है। मैंने खुद भी वैसे ही ऐसा कुछ नहीं कि मैं अलग तरीके से इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। मेरे भी मन में वही कल्पना थी भगवान के जैसे हम पहले से सोचते हैं। लेकिन ये सारी जो पढ़ाई मैंने बाद में की, अभ्यास करने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, उसके बाद जो भी भगवान को लेकर सामने या फिर जानकारी मेरे सामने जो आई, उसके बलबूते पर ये सारी बातें मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ। ये इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही लोग जुड़े होते हैं मुझसे जिन्होंने किसी अपने को खोया होता है। ज़्यादातर वो लोग 3 मुझे बातें बताते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरी बात ये बताते हैं कि उन्होंने ऐसा अपने जीवन में या फिर पहले के जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से उनके सामने इतना बड़ा दुख आया। और तीसरा कि भगवान है ही नहीं, हम बस अच्छा कुछ कहते हैं लेकिन भगवान है ही नहीं। और इसके पीछे उनकी वजह भी बराबर होती है कि उन्होंने किसी का कुछ इतना बुरा किया भी नहीं होता या फिर कभी भी कुछ बुरा नहीं किया होता, लेकिन फिर भी इतना बड़े दुख उनके सामने आता है। और दूसरी बात कि हमारे सामने ऐसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बहुत बुरे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत मज़े में जी रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनका तो इतना अच्छा है और हमारा कुछ बुरा ना करके भी इतना अगर बुरा है तो भगवान है ही नहीं। क्योंकि भगवान तो इंसाफ़ करता है, वो बुरे लोगों को कहीं ना कहीं ख़त्मा करेगा या फिर उनको अच्छे लोगों को बुरे लोगों से बचाएगा। तो इस तरीके से हमारे मन में कल्पनाएँ होती है। लेकिन असल में भगवान किस तरीके से होते हैं, क्या हमारे जीवन में, एक आम इंसान के जीवन में जो बहुत ही आम सी ज़िंदगी जी रहा है, हो सकता है कि वो दुख भरी भी हो, क्या ऐसे इंसान के जीवन में क्या भगवान का कोई रोल है ही नहीं? अगर वो इंसान भगवान की मन से भक्ति करता है, उसकी पूजा करता है, तो भगवान उसके लिए क्यों कुछ नहीं करता कभी कभी? इन सारे सवालों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये जो भगवान है, भगवान, ये जो संकल्पना है, भगवान को हम माने या फिर ना माने, लेकिन उस परम शक्ति को हमें मानना ही होगा जिसने हमें इस दुनिया का निर्माण किया है। आप कुछ भी कहे कि ये नेचर है, आप कुछ भी कहे कि बिग बैंग थ्योरी, आप कुछ भी कहे, लेकिन एक महाशक्ति दुनिया में ज़रूर है जो इस दुनिया को या फिर इस पृथ्वी को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को जो कंट्रोल करती है। और ये सच है, हम कितना भी इसको नकारें, बहुत सारे लोग नकारते हैं ये है वो है, लेकिन हर एक इंसान को मानना ही पड़ेगा कि कुछ ना कुछ, हाँ, लोग जैसे भगवान को कहते हैं या फिर वो वैसे शायद नहीं होंगे, लेकिन एक परम महाशक्ति है, एक ऐसी कोई एनर्जी है बहुत बड़ी कि जो इस दुनिया को चलाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जो पृथ्वी है, कहा जाता है कि वो थोड़ी भी अभी जितना दूर है सूरज से, उससे थोड़ा सा भी अगर वो आगे होती सूरज के, तो यहाँ पे इंसान ये रहने के लायक नहीं होती, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा उष्णता होती, तापमान बहुत ज़्यादा होता। दूसरी बात यह है कि अगर वो सूरज से फ़िलहाल जितनी दूर है उससे अगर वो दूर होती तो पूरा ये बर्फ़ का प्रदेश बन जाता, क्योंकि यहाँ फिर भी यहाँ पे इंसान नहीं रह सकते थे। आप सोचिए कि बराबर उसी स्थान पर है जहाँ पर ये जहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक जनजाति का विकास हो सकता है, ऐसे वो स्थान पर है। लेकिन फिर उस स्थान को ही सिर्फ महत्व नहीं है दोस्तों, सूरज से ऐसे भी बहुत कुछ किरण आती है जो इंसान के शरीर के लिए अच्छी नहीं है। अगर वो किरण डायरेक्टली पृथ्वी पर आए, सूरज की वो रोशनी, तो हर एक इंसान को कैंसर हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, ऐसी वो किरणें होती है। तो इनको बचाने के लिए लोगों से या फिर पृथ्वी के जीवों से ओजोन का थर ऊपर लगा है। तो आप सोचिए कि ऐसा हो सकता है ये नेचुरल हो वगैरह, लेकिन किसने तो निर्माण किया है ये। अगर हमारा जो ऐसे मैंने एक वीडियो है, बहुत ही वायरल है, वो बहुत ही अच्छी है, बबल न्यूज़ नाम के एक चैनल की है वो, उसमें उसने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि अगर कोई कहता है कि भगवान ने या फिर उस शक्ति ने ये निर्माण ही नहीं किया है, ऐसे इंसान को अगर हम ये पूछे कि तुम्हारा जो घर है तो वो किसने निर्माण किया है, क्या वो अपने आप तैयार हुआ है, तो वो कहेगा नहीं, किसी जिसको घर कैसा होना चाहिए ऐसे पता है, ऐसे किसी एक मज़दूर ने या फिर ऐसे किसी इंसान को जिसको पता है कि घर कैसे होना चाहिए, क्या कि इंसान के रहने के लायक एक जगह कैसी होनी चाहिए, ऐसा जिसको पता है, उसने हमारा घर बनाया है।
वो शायद खुद ने भी उसने बनाया हो, क्योंकि उसने भी दुनिया देखी है। तो वैसा ही ये पृथ्वी जो है वो इंसान के या फिर जीवों के रहने के लायक बन जाए, उस पृथ्वी को किसी ने अगर बनाया है तो उसने भी कुछ सोच समझ कर बनाया होगा। तो इस वजह से उस परम शक्ति को कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग नेचर कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी वो ऊर्जा है, कुछ लोग बोलते हैं वो ऊर्जा का स्रोत है, मतलब अलग अलग नाम से, कुछ लोग उसको एनर्जी बोलेंगे अलग लेवल पे। तो ये जो चीज़ है या फिर ये जो भगवान है, उसको हम नकार नहीं सकते। भगवान को आप नकारो, लेकिन उस ऊर्जा को या फिर उस महाशक्ति को हम किस तरीके से नकार सकते। तो इस तरीके से जो भगवान की संकल्पना है तो वो इस तरीके से है दोस्तों। इसके काम करने का तरीका कैसा है, जैसे इस परम शक्ति ने दोस्तों, जिसने पृथ्वी या फिर ब्रह्मांड बनाया, उसने ही हर जीव को बनाया है, उसने ही पृथ्वी में हर एक आत्माओं को बनाया है। पृथ्वी की जो आत्माएं जीवन में जीवन मतलब चल रहा है जिनका, जैसे हमारा, तो इन सारी आत्माओं का भी निर्माण कहीं ना कहीं उसने ही किया है दोस्तों। और वो जो है वही दुनिया चलाती है। लेकिन उसने सिर्फ दुनिया चलाई नहीं, बल्कि इसमें अच्छाई की भी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा बीज पेरने की कोशिश की है। जैसे बीज होता है वो बहुत ही अच्छे सुंदर वृक्ष का आकार लेता है, वैसे ही उसने भी हमारे अंदर बहुत ही अच्छे विचार डालने की कोशिश की है। जैसे निस्वार्थ था, ये जो बात है दोस्तों, मतलब रामायण का काल इतना पुराना था, उससे भी अगर पुराने काल में हम जाए, जैसे हरिश्चंद्र राजा का, मतलब पुराने काल की मैं घटनाएं बता रहा हूँ कि उस वक्त भी निस्वार्थ था, अच्छाई या फिर किसी की मदद करना दिल से, इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व था। जैसे दूसरे की खुशियों के लिए मैं अगर कुछ करता हूँ निस्वार्थ रीति से, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से ही इस तरीके से आई है। मतलब क्या है इसके पीछे वजह कि मैं किसी मतलब चीज़ में या फिर इतिहास में अटकने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जीवन असल में क्या है। हम अगर किसी अच्छे इंसान की तरह जिएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं उद्धार होगा। ये सारी चीज़ें हैं वो पहले से हमें सिखाई गई है। मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं चीज़ जो है, अगर किसी चीज़ को मतलब नष्ट होना है तो अपने आप वो हो जाएगी, लेकिन अच्छाई जो है, इंसानियत, ये वीडियो सबूत, मतलब आजकल मैं ऐसे भी वीडियोस देखता था जिसका नाम ऐसे था कि ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसानियत भी आज ज़िंदा है। आप ज़रूर उस वीडियो को देखना दोस्तों, आंखों में पानी आ जाता है। जहाँ पर किसी पराये इंसान को या फिर पराये किसी पशु को भी बचाने के लिए इंसान ने अपनी जान दांव पे लगाई। मतलब ये जो सारी बातें हैं, ये पाठ हमें कोई और पढ़ा रहा है। मतलब मैं कहीं ना कहीं वो तीसरी जो शक्ति है वो हमें पढ़ा रही है कि आखिर जीवन किस तरीके से है। बस वो हमें कैसे लगता है, जैसे भगवान की हमारे मन में कल्पना होती है, वो डायरेक्टली उस तरीके से नहीं होती। तो जो भगवान का रोल है हमारे जीवन में, सच में वो बहुत बड़ा है। अब हम बात करते हैं ये रेगुलर जीवन की, रोज़ हम जैसे जीवन जीते हैं उसकी बात हुई। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं अपना रूट और आते हैं आत्मलोक के बारे में। आत्मलोक में बहुत सारी आत्माओं को ये भी पूछा गया। आप चाहे तो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब पढ़े, उसमें एक आत्मा को पूछा गया था कि भगवान कहाँ पे है, भगवान का अस्तित्व है क्या, आखिर भगवान सच में है क्या। तो उस आत्मा ने भी यही कहा कि भगवान है और उसने हम सबको बनाया है। कुछ आत्माओं ने ये भी कहा कि अगर कोई आत्मलोक में है तो वो भगवान को बहुत ही करीब से, मतलब उसको महसूस कर सकता है, अपने आंखों से देख सकता है ऐसा नहीं, वो महसूस कर सकता है। और उन लोगों ने मतलब थोड़ा सा वो समझने के लिए मुश्किल है, मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। हमारा देश कौन चलाता है? सोचिए, सरकार। सरकार का हेड कौन है? सरकार का हेड मतलब भारत में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री एक हेड है। लेकिन सारी चीज़ों में अगर हम प्रधानमंत्री की ही बात करें कि मैं ये कर रहा हूँ इसके पीछे प्रधानमंत्री है, तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई है, एक ऐसा स्ट्रक्चर अपने आप बन गया है जहाँ पे वो डायरेक्टली आकर मदद नहीं कर रहे, लेकिन ये जो सब चीज़ें हो रही है वो उनके अंडर हो रही है। मतलब प्रधानमंत्री की भी हम ठीक से वो, ये उदाहरण भी ठीक नहीं है, बस आपको मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन जो उच्च लेवल के आत्माएं हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि आत्मलोक में अगर कोई इंसान रहता है तो उसको पल पल में ये सारी चीज़ें पता होंगी कि इन सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर है। और बाद में ऐसा भी सवाल पूछा गया दोस्तों कि क्या भगवान से मिले हैं, मतलब आपने 1 to 1 क्या डायरेक्ट उस परम शक्ति से बात की है, या फिर उसके कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा के साथ आपका कहीं मतलब मेल जोल हो गया है। तब उसने ये कहा है कि अगर कोई इंसान, अगर कोई आत्मा अगर बहुत ही अच्छे बड़े लेवल को चली गई तो हो सकता है कि उसका मिलन ईश्वर से हो सकता है कि उस परम धाम में मतलब वो जाए जहाँ पर वो महाशक्ति खुद है। और कहीं ना कहीं वो हम सब में है दोस्तों। परमेश्वर को हम देखना चाहे तो जैसे विश्वरूप दर्शन में श्री कृष्ण जी ने दिखाया था कि
मैं सब में हूँ। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक समंदर है, उसमें से हम एक घड़ा अगर पानी निकालते हैं तो उस घड़े का जो पानी है वो पानी और वो समंदर फ़िलहाल अलग दिख रहा है, लेकिन अलग है क्या वो? अगर घड़े का पानी हम समंदर में डाल दें तो वो पूरा एक समंदर बन जाएगा। इस तरीके से ही है हमारा, हम जैसे इंसान है, मैं अगर एक इंसान हूँ, मेरे अंदर एक आत्मा है, तो वो एक घड़े का पानी है, लेकिन इससे जो निर्माण हुआ, मतलब मेरी जो आत्मा जहाँ से निर्माण हुई है वो परम शक्ति, वो एक समंदर हो सकती है, समुद्र या फिर महासागर जैसा वो एक बहुत बड़ा स्रोत है दोस्तों। और वहाँ से मतलब मैं उससे अलग नहीं हूँ। इसलिए मोक्ष के बारे में कुछ लोगों की मतलब हिंदू धर्म में ये भी कल्पना की जाती है या फिर ये भी बताया जाता है कि मोक्ष मतलब उस परम धाम से एकरूप होना, मतलब उस आत्मा से ही जाकर मिल जाना। तो इस तरीके से सारी सारी बातें हैं। तो इसलिए जिसके सामने दुख है दोस्तों, वो अगर भगवान को ना माने, जिसके जीवन में जिसने बहुत करीबी को खोया है और वो बहुत ही दुखी जीवन जी रहा है, तो ऐसे वक्त में अगर वो भगवान को नहीं माने तो ठीक है, उनके दिल में दर्द है, लेकिन जितना हो सके मैं आपको यही कहूँगा, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, कि भगवान को नहीं माने तो भी कोई बात नहीं, बस कर्म पे ध्यान देना चाहिए। अगर एक इंसान कोई अपने कर्म बहुत ही अच्छे से करता है, चाहे वो भगवान को नहीं मानता, बहुत ही अच्छे से उसने कर्म किए और वो इस दुनिया से चला गया, तो भगवान या फिर वो परम शक्ति उसको निचले स्तर पर नहीं डालेगी क्योंकि उसने भगवान को नहीं माना, बल्कि वो और ऊंचा उठ सकता है क्योंकि उसने जीवन को पहचाना और उसमें अच्छा कुछ करने की कोशिश की। सत्य क्या है वो मुझे लगता है कि इंसान से ज़्यादा उसकी आत्मा को पता है। तो जब वो आत्मलोक में जाएगी, सत्य अपने आप उसके सामने आना है। लेकिन इस जीवन में दोस्तों कर्म करना यही सबसे बड़ी बात है। इस वजह से अगर कोई दूसरा कोई किसी भगवान को मानता है तो उसको मतलब बुरा ना कहे, भगवान को कामा का बुरा ना कहे, कामी किसी मतलब ऐसी चीज़ को बुरा ना कहे कि जिसको हम ठीक से नहीं जानते। अच्छा यही है कि जो है उसको एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। बहुत लोग ये कहेंगे कि मैं किसी मतलब भगवान को अच्छा क्यों बोलूँ कि उसने तो मेरे साथ बुरा किया है। आप अच्छा नहीं बोलते सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बुरा मत बोले। क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों, बड़े बड़े संत, रामकृष्ण परमहंस जी की मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ, बाद में संत चोखा मेरा नाम के एक संत जी थे जिनकी मृत्यु बहुत बुरी तरीके से हुई। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर हुआ। ये ऐसे बड़े महान लोग जिनसे मतलब ईश्वर के बहुत निकट थे ये, लेकिन फिर भी इनकी जो मतलब इनका जो आखिरी वक्त है वो बहुत ही मतलब दुखदायी हुआ। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, दुनिया को जिसने इतना मतलब अमूल्य ज्ञान दिया, वो इस दुनिया से एकदम मतलब अचानक से बहुत कम उम्र में चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं कि सुख की कल्पना, मतलब सुख की कल्पना जो हमारी होती है पृथ्वी पर, वो अगर मैं भगवान के करीब होगा तो मुझे मिलना है, इस तरीके से नहीं होगी। अगर इस तरीके से होती तो ऐसे जो बड़े बड़े मतलब लोग हैं वो इस तरीके से इस दुनिया से नहीं जाते। मतलब आप सोचिए कि दुनिया से अगर जाना है तो वो अपना ही मतलब देह का त्याग कर सकते थे, ऐसे भी बहुत संत हो गए, लेकिन इनको मतलब इस दुनिया से वो इस तरीके से चले गए। ये जो बात है वो हमें ये सिखाती है कि अगर हम भगवान के निकट हो या फिर बहुत कुछ अच्छे मतलब हमारे मतलब हम बहुत ही अच्छे से भक्ति करें तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे भी संत जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी, तो क्या मतलब भगवान ने उनके साथ बुरा नहीं किया इस वजह से जी के? ऐसा नहीं है। हम जब आत्मा जब जन्म लेगी दोस्तों, तब उसने तय किया होता है कि वो किस तरीके से कर्म करेगी। इस वजह से वो क्या कर्म मतलब किस तरीके से उसका जीवन होगा उस इंसान को नहीं पता होगा। उसके हाथ में यही है कि जैसा जीवन है उसका एक्सेप्ट करे और जीवन में आगे बढ़े। वो बस बड़ी आत्माओं के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए यही है। इसलिए दोस्तों भगवान को ना माने कोई बात नहीं, लेकिन उसको कुछ भला बुरा ना कहे, क्योंकि जब हमारी सोल को बाद में ये सारी चीज़ें पता चलेगी आत्मा लोग पे, तब हमें अपने आप पर थोड़ा सा बुरा लगेगा कि मैं क्यों इतना ये करते रहा। इसलिए अच्छा यही है कि हमें मतलब जिस दुनिया में जिस चीज़ों की ज़रूरत है उसको हम देने की कोशिश करें, निस्वार्थ रीति से जीवन को समझे, जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। अगर अच्छा न किसी को अच्छा नहीं होता हाथ से तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का कुछ बुरा ना करे, किसी को हमसे दुख मिले ऐसा कुछ ना करे। इस तरीके से भी अगर हम जीवन जीते हैं तो ऐसे भी जीवन का बहुत महत्व होता है दोस्तों। तो यही बात मुझे आपसे कहनी थी इस वीडियो में। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप